नीतीश कुमार ने हाउस में जैसे मैंने इस साक्ष्य के साथ मैंने आपको ये दस्तावेज रखा है, एक भी अगर कोई व्यक्ति अगर इस तरह का आरोप लगाता है कि राष्ट्रीय जनता दल फलना व्यक्ति से इतना रुपया लिया है तो आपको भी पेश करना चाहिए। मैं खुली चुनौती देता हूँ। आज बिहार विधानसभा के बजट सत्र का आखिरी दिन है और आखिरी दिन गहमा गहमी देखने को मिल रहा है। ये गहमा गहमी विधान जो सभा है वहाँ दहलीज जो है उसके मेन दरवाजे जो हैं वहाँ पर जितने भी विपक्षी हैं वो तख्तियों के साथ फिर खड़े नजर आए। कई तथ्यों को वो साझा कर रहे हैं अपने नारे के माध्यम से, अपनी आवाज़ को बुलंद करते हुए। लेकिन अहम बात ये कि जिस तरह से सदन में कार्रवाई होते दिख रही है, लगातार इस पर चर्चाएं हो ही रही है। सदन में चर्चा चल रही थी कि भाई बिहार के जेलों में जो क्षमता है उससे अधिक कैदी उसमें भरे जाते हैं। और इस बात पर जैसे ही एमएलसी सुनील सिंह कुछ तथ्य और आंकड़ों को रखने का प्रयास किया, तुरंत जनता दल यूनाइटेड से जो एमएलसी हैं नीरज कुमार वो खड़े हो गए और उसके बाद जो हुआ वो बड़ा ही आश्चर्यजनक हुआ। दरअसल कई दिनों से एक दूसरे पर अवैध रूप से पैसा उगाही के आरोप लगाए जा रहे थे और ये आरोप जो है जदयू की तरफ से एमएलसी जो हैं नीरज कुमार वो लगा रहे थे कि राष्ट्रीय जनता दल कहां से इतने पैसे उगाही करती है, ये जो पार्टी है। अब इस बात को लेकर जब सदन में चर्चा चली तो नीरज कुमार खड़े हो गए और उसके बाद ताबड़तोड़ आंकड़ों के साथ वो अपनी अभिव्यक्ति रखने लगे। फिर क्या था, सुनील सिंह बाहर आते हैं और बाहर आने के बाद जदयू का जो पोल है वो खोलते नजर आते हैं। हम सीधा मुखातिब होते हैं सुनील सिंह जी से और सुनील सिंह के हाथों में जो कागजात हैं, दस्तावेज हैं, जो आंकड़े हैं वो हम आपको दिखाते हैं और सुनवाते हैं उन्हीं के जुबानी कि आखिर जो सामाजिक समरसता की बात करने वाली पार्टी है जनता दल यूनाइटेड, उसके अंदर की कहानी क्या है। सुनील सिंह बयान दे रहे हैं, सुनिए। तारांकित प्रश्न के जवाब में मंत्री जवाब दे रहे थे। उसमें सवाल था कि भाई जेल में क्षमता से अधिक कैदी को रखा जाता है, सवाल ये था। लेकिन जो मेरे विद्वान साथी हैं, मेरे प्रिय भाई हैं, नीरज भाई ने उठ करके अपना गाथा शुरू कर दिया। उनका एकमात्र लक्ष्य होता है कि किसी तरह से लालू परिवार के ऊपर में हम कुछ भी सदन के अंदर बोले और उसी क्रम में उन्होंने बोलना शुरू कर दिया कि आप लोग शराब कंपनी से इलेक्ट्रोल बॉन्ड लेते हैं। तब मैंने उठ करके बोला कि भाई आपकी पार्टी भी प्रत्येक महीना 99 लाख रुपया किंग महेंद्र जी से 5 साल तक लेती रही। उन्होंने चिल्लाना शुरू कर दिया। उन्होंने कहा कि साक्ष्य पेश कीजिए और उन्होंने सदन के बाहर में यह बात भी कहा। तो आज मैं वैसे पार्टी जो इस बिहार में उससे बड़ा भ्रष्टाचारी कोई पार्टी नहीं है, उससे बड़ा कोई दोहन करने वाला कोई पार्टी नहीं है, पूरा बिहार को लूट लिया, मैं उस पार्टी के बारे में आज आपको बख्शान देने जा रहा हूं। जनता दल यूनाइटेड पार्टी, जनता दल यूनाइटेड पार्टी किंग महेंद्र से लगातार 99 लाख रुपया, ये पूरा डेटा है, 99 लाख रुपया कई वर्षों तक लेता रहा। इसके अतिरिक्त उसने अपने पार्टी फंड में तकरीबन 146 करोड़ रुपया, मैं उस पार्टी का बात कह रहा हूं जिसके शीर्षस्थ नेता समाजवादी चोला पहने रहते हैं, सत हरिश्चंद्र बने रहते हैं और पूरे बिहार को उन्होंने भ्रष्टाचार के आकंठ में डुबो दिया। मैं उसका डेटा दे रहा हूं कि प्रति वर्ष वो व्यापारियों से, भ्रष्टाचारियों से कितना रुपया चंदा लिए और यह है अकाउंट में, और इससे कई गुना उन्होंने कच्चा पैसा लोगों से, व्यापारियों से दोहन किया है। ट्रांसफर पोस्टिंग की मैं बात नहीं करता हूं, मैं ये बताना चाहता हूं कि एक कंपनी है A2BS इंफ्रास्ट्रक्चर, उसका पेडअप कैपिटल है 1 करोड़, उसका ऑथराइज कैपिटल है 1.5 करोड़। साधारण कंपनी है, उसका टर्नओवर है पूरे वर्ष का 27 करोड़ और उसने 27 इस कंपनी को तकरीबन 24 करोड़ रुपया चंदा दिया है।
24 करोड़ रुपया। ये मैं जानना चाहता हूं इस सरकार के जो ईमानदार छवि के लोग हैं, जो समाजवादी चोला पहनकर भ्रष्टाचारी लोग हैं, कि भाई जो इतनी छोटी कंपनी है आपको कैसे 24 करोड़ रुपया उसने चंदा दे दिया। इसके अतिरिक्त जितने भी व्यक्तिगत जिसका एसेट नहीं है 10,000 रुपये का, उससे भी करोड़ों रुपया चंदा गलत तरीके से लिया गया है। और ये जो जनता दल यूनाइटेड पार्टी है, इन्होंने खुद ये बात कबूल किया है कि 2020 और 22 में मेरी पार्टी 93 करोड़ रुपया मात्र वसूल किया, जिसमें से 39 करोड़ रुपया मात्र 2 पार्टी से इन्होंने वसूल किया है। इसके बाद फार्मास्यूटिकल कंपनी है, उससे इन्होंने कुल 27 करोड़ रुपया चंदा लिया है। हम जानना चाहते हैं कि आप बिहार के जनता के स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ करके यह पैसा आपने कंपनी से लेकर के उसको सीधा लाभ पहुंचाया है। वैसा इंफ्रास्ट्रक्चर की कंपनी जिसका पेडअप कैपिटल मात्र 1 करोड़ रुपया है, और उससे आपने इतना लंबा चौड़ा चंदा लेकर के आपने उसको बेजा लाभ पहुंचाया है। करोड़ों रुपया स्मार्ट मीटर में लिए गए, जो आज भी लोग जेल में बंद है, उससे भी लोगों ने करोड़ों रुपया वसूला है। और ये पूरा डेटा मैं आपके समक्ष में रख रहा हूं, इसका फोटो कॉपी आप लोग कर लीजिएगा। ये भ्रष्टाचारी सरकार जो चोला पहने हुए है, हरिन का चोला पहनकर ये भेड़िया लोग है, पूरे बिहार के गरीब जनता को इसने लूट लिया और दूसरे को तोहमत लगाता है कि आप लोग है। जो पार्टी 20 साल से विपक्ष की राजनीति कर रहा है, उसको कोई भी व्यक्ति 1 रुपया चंदा नहीं देता है। जो भी चंदा है मेरे खाता में है, जो भी मेरा पैसा है वो मेरा सदस्यता अभियान का है। ये बेईमान लोगों को बताना चाहिए कि भाई इतने लोग जिसका उतना एसेट ही नहीं है और उससे ज्यादा इसने चंदा दे दिया। ये पूरा डेटा है। और इसके बाद भी अगर आप लोग को कोई सवाल अगर हमसे पूछना है तो स्वागत है। नीतीश कुमार ने जैसे मैंने इस साक्ष्य के साथ मैंने आपको ये दस्तावेज रखा है, एक भी अगर कोई व्यक्ति अगर इस तरह का आरोप लगाता है कि राष्ट्रीय जनता दल फलना व्यक्ति से इतना रुपया लिया है, तो आपको भी पेश करना चाहिए। मैं खुली चुनौती देता हूँ। उसमें कि आप लोगों ने पैसा लिया और विधायकों को खरीद रहे थे। देखिए, नीतीश कुमार जी मानसिक रूप से स्वस्थ नहीं हैं। हम ज़्यादा बोलना नहीं चाहते। अगर वो मानसिक रूप से स्वस्थ होते तो उनके अगल बगल में बैठा हुआ 2, 3, 4 मंत्री जो है, जिसका अगर पूरा भ्रष्टाचार से कमाए हुए एसेट को अगर जोड़ दिया जाए तो किसी छोटे राज्य के बजट से ज़्यादा होगा। तो भाई मुख्यमंत्री जी स्वस्थ नहीं हैं, तभी इस तरह का भ्रष्टाचार और लूट पूरे बिहार में मचा हुआ है। कहां कहां से पैसा जदयू के यहां पहुंचता है, वो सारे आंकड़े तथ्यों के साथ, तर्कों के साथ सुनील सिंह ने जाहिर कर दिया है। अब इस बात को लेकर चर्चाएं और भी बढ़ने लगी है कि क्या ये राजनीतिक पार्टियां इसी तरह से अवैध रूप से उगाही का एकमात्र साधन है? क्या इन पार्टियों को जो सपोर्ट मिलता है, आर्थिक सपोर्ट मिलता है, वो ऐसे ही होता है? जो हमेशा जनता के सरोकार की बात करती है पार्टियां, जो समरसता की बात करती है पार्टियां, उनके यहाँ जो आर्थिक मदद होते हैं वो इसी तरह की उगाही से होते हैं? कई सवाल अब खड़े हो रहे हैं। हमने आपको सुनाया कि क्या कुछ है। अब हम इस बात को लेकर और भी आगे चर्चा करेंगे, लेकिन इंतज़ार करें आप। हम वो भी आपको बताएंगे कि इसके तह में क्या कुछ है। क्या आरजेडी जो पैसा उगाही करती है वो वाकई में अवैध है? क्या जनता दल यूनाइटेड जो पैसा उगाही कर रही है, या पैसा जो कहा जाता है कि ये दान है, एक तरह से सपोर्ट है, पार्टी को दिया जाता है, जैसा कि सुनील सिंह कह रहे हैं कि 99 लाख प्रति वर्ष जो है वो किसी फार्मा कंपनी के द्वारा दिया जा रहा है? तो क्या इन तथ्यों पर कोई और तर्क भी है, या सिर्फ ये अवैध उगाही ही है जिसके दम पर बिहार सरकार बिहार की जनता का भरोसा जीतना चाहती है? बने रहिएगा। बहुत शुक्रिया आप।